वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। जब भी मैं आप लोगों से बातें करती हूँ तो कॉल ज़रूर आती है। तो ये है मेरे हस्बैंड की कॉल। विशु बेटा तुम उठा लो। हेलो ओके बाय। तो चलिए बात मेरी हो गई। और देखिए अभी मैंने कौन सा पैक बना के लगाया हुआ है, आप सभी को बता देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, बढ़ती हुई उम्र के लिए बहुत ही अच्छा एक पैक है। और अभी मैंने आप सभी के लिए ना टाइम दिया हुआ है 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए अब मेरा ये थोड़ा सा ड्राई हो गया, हल्का सा जरा सा और रह गया है। तो 5 मिनट का टाइम और है, तब तक मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और पीछे मेरे पड़े हुए ढेर सारे कपड़े, इनके फटाफट से मैं तय लगा लेती हूँ। अपने लिए मैं इसी तरीके से टाइम निकालती हूँ, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं है कि अलग से इन चीज़ों के लिए कि मैं करूँ। तो इसी तरीके से तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, फटाफट से मैं अपने कपड़ों की तय लगा लेती हूँ। ये देखो वो ले रखी है, पिन ले रखी है। ये देखो इसकी हरकतें, क्या कर रहा है बेटा। वो वहाँ से निकाल के ले आया। देखिए एक बैलून और बचा है, तो बस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स आज है सप्तमी और आज मेरा फास्ट भी है। तो मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैं आई थी नहा के। तो अब मैं अपने माता रानी का यहाँ पे पूजन कर रही हूँ। और देखिए मेरी अखंडित ज्योत तो जलती रहती है और बीच बीच में मैं देखती रहती हूँ माता रानी की ज्योत को। तो अब मैं यहाँ पे माता रानी का श्रृंगार कर रही हूँ। जो हम माता रानी का श्रृंगार लेके आए थे ना, उसमें मतलब सब कुछ दिखाया हुआ था। एक पाउच बना के रखा हुआ था, उसके अंदर बिंदी का पत्ता दिखाया होता है, जो बिंदी का एक होता है। और उसके अंदर थी क्या था, कॉम था, एक मिरर था छोटा सा, सिंदूर था, काजल था। तो लेकिन जब मैंने उसे खोल के देखा ना, तो उसमें कुछ भी नहीं था। एक बिंदी निकली बस, और कुछ नहीं निकला। तो फिर मैं बिंदी तो चलो अपनी लेके आ गई। मेरे पास बहुत सारे रखे हुए थे, बिंदियाँ रखी हुई थी मेरे पास। लेकिन जो लिपस्टिक है, सिंदूर है, ये तो मैं अपना मतलब यूज हुआ माता रानी को नहीं लगा सकती ना। तो फिर इसलिए मेरे पास कोई नया भी नहीं था जो मैं माता रानी को लगा देती। फिर मैंने उसी से माता रानी का श्रृंगार किया कि माता रानी क्षमा कर देना, क्या कर सकते हैं लोगों का। और इस तरीके से तो देखिए जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मैं अपने माता रानी का पूजन। तो डेली तो जो मैं पानी डालती हूँ, और इसी तरीके से मतलब एकदम सिंपल तरीके से मैं माता रानी की पूजन करती हूँ। और लास्ट में मैं माता रानी से क्षमा मांग लेती हूँ कि माँ मुझे इतना ही आता है, तो अगर कुछ गलती भी हो जाए करे तो आप क्षमा कर दिया करो। आप तो दयालु हो और हम सब आपके बच्चे हैं, आप सब जानती भी हो। तो इसलिए तो माता रानी की पूजन करने के बाद मैं गई थी सीधा किचन में नहीं, सॉरी, इसके बाद मैं आपको कुछ दिखा ही नहीं पाई, क्योंकि मैं कहीं गई हुई थी पूजन करने के बाद। सारा दिन हमारा भारी निकला। तो कहाँ पे गई थी वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो टाइम आने पर आपको ज़रूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं आई हूँ नहा के, और अब मैं चलती हूँ किचन में। आज मैंने ये वाली साड़ी डाली है, और अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों से बहुत देर तक बात करूँ। तो बात मैं करूँगी बाद में। पहले फटाफट से बना लेती हूँ खाना, क्योंकि मुझे टाइम पे खाना पीना बनाना है। तो अब मैं आई हूँ किचन में, और फटाफट से माता रानी का प्रसाद बना लेती हूँ। जो काले चने थे उनको मैंने नाइट में ही भिगो के रख दिया था। और जो आलू हैं इनको मैंने 3 से 4 पानी में अच्छे से साफ धोया, क्योंकि इनके अंदर ज़रा सी भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए।
और छोलों को भी मैंने 3 से 4 पानी में धोया। धोने के बाद इन दोनों को मैंने एक साथ ही उबलने के लिए रख दिया, क्योंकि बार बार ना झंझट होता है कि आलूओं को आप अलग से उबालो और छोले आप अलग से उबालो, तो मैं एक साथ ही रख देती हूँ। लेकिन उससे पहले धो लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि आलू में थोड़ी सी मिट्टी होती है, तो ज़रा सी भी किसकिसाहट इसके अंदर नहीं जानी चाहिए, मिट्टी नहीं जानी चाहिए हमारे छोलों के अंदर। तो अच्छे से उबल चुके हैं। इनको मैंने एक छलनी में निकाल के रख दिया, जो इनका पानी है वो नीचे की साइड आ जाएगा। और आलूओं को भी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। अब जो मैं यहाँ पे छोंक लगाने वाली हूँ, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया, बस मैं यही डालूंगी, क्योंकि लहसुन प्याज तो डालना नहीं है। और जब से नवरात्रे स्टार्ट हुए मैंने डाला भी नहीं है, मैंने एकदम बंद करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे गुड्डी भी आ गई अपना काम करने के लिए, तो उधर से मैंने कैमरा थोड़ा सा अलग सेट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे वो खड़ी होके बर्तन साफ कर रही है। इसलिए गुड्डी ने नीचे की सफाई तो कर दी, मतलब झाड़ू पोंछा ये सब हो चुका है, अब वो कर रही है बर्तन साफ। तो इसलिए तो वो मुझसे बात करती जा रही थी कि भाभी क्या बात है, आज तो आप बड़ी जल्दी खाना बना रहे हो। नहीं तो मैं खाना बनाती हूँ जब गुड्डी चली जाती है ना सफाई करके, उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ नहाने के बाद। लेकिन मैंने कहा हाँ गुड्डी, आज अष्टमी पूजन है और तुमको भी आज हमारे घर पे ही खाना खाना है। तो करी ठीक है भाभी, मैं इवनिंग में खा लूँगी, आप मेरे लिए प्रसाद रख देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ छोले, और छोलों को मैंने उबाल तो लिया। अब मैंने इसमें डाला था सरसों का तेल, उसमें डाला हींग जीरा। जब वो थोड़ा सा फ्राई हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें डाला है हरी मिर्च और टमाटर, क्योंकि इनका ही छोंक लगने वाला है आज। तो डालने के बाद इन्हें मैंने थोड़ा सा भून लिया। और जब थोड़ा सा जो टमाटर है थोड़ा सा गल जाएगा हल्का सा, तब अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। तो ये मैंने डाला है यहाँ पे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और ये मैंने डाला है नमक, ठीक है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने डाला है धनिया पाउडर, और जो गरम मसाला पाउडर है वो मैं डालूंगी सबसे लास्ट में, जब मेरे जो छोले हैं ना अच्छे से बन जाएंगे तो लास्ट में मैं उन्हें डालती हूँ। तो देखिए अब जो चने हैं इनका सारा पानी मैंने निकाल लिया, छलनी में जैसे कि डाल दिया था तो सारा पानी निकल चुका है। तो सारे छोले मैंने डाल दिए इसके अंदर। अब मैं इनको अच्छे से मिला दूंगी। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। तो इस तरीके से मिलाने के बाद मैं इन्हें खुला ही पकाती हूँ। कितनी देर के लिए? 5 मिनट के लिए। वैसे तो पके हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी 5 मिनट के लिए मैं खुला करके इसी तरीके से इन्हें पका लेती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे छोले हैं अच्छे से पक चुके हैं, तो देखिए 5 मिनट के बाद मैंने इसमें डाल दिया गर्म मसाला। डालने के बाद अब मैं इसे अच्छे से मिला दूँगी, और मिलाने के बाद मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और इसमें लास्ट में डाल दूँगी मैं हरा धनिया। बस यही है, और इसी मतलब ये ही मसाले में डालती हूँ। अगर आप चाहो तो इसके अंदर नींबू भी डाल सकते हो, या फिर नींबू नहीं है चाट मसाला भी डाल सकते हो। लेकिन हमने जब खाए थे ना तब इसमें डाल दिया था, चाट मसाला डाला था, नींबू भी डाला था। लेकिन अभी मैंने नहीं डाला, क्योंकि माता रानी का भोग लगाना है इसलिए। तो इनको मैंने निकाल दिया एक बर्तन के अंदर। और एक बर्तन के अंदर निकालने के बाद अब इसमें देखिए जो भी मसाला चिपका हुआ है ना, अब इसी में मैं बनाने वाली हूँ सब्जी, क्योंकि जो भी मसाला है सारा सब्जी के अंदर आ जाएगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है तेल, मतलब अपनी सब्जी के हिसाब से जितनी मैं सब्जी बनाऊँगी। तो आलूओं को मैंने पहले ही छील के रखा हुआ है। तो इसी कढ़ाई में सब्जी बनाने वाली हूँ। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डाल दूँगी हींग और जीरा। और हींग जीरा तो हर सब्जी में डलता ही है, हींग तो हर सब्जी में डलती है, और जीरा भी ऑलमोस्ट हर सब्जी में डलता ही है। कोई कोई सब्जी ऐसी होती है जिसमें नहीं डालते जीरा। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ी ना, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप लोगों को अच्छे से कुछ मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्लियरिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम आती है। तो देखिए अब मैंने इसमें डाल दिया है हरी मिर्च और टमाटर, इन दोनों को मैं अच्छे से भून लूँगी। और इसी में मैं डाल दूँगी मसाले जो मैं सब्ज़ी में डालती हूँ। और सब्ज़ी में जो मैं मसाले डालती हूँ वो तो आप जानती हो नॉर्मल होते हैं सारे मसाले मेरे, और आज तो ज़्यादा तीखा बनाना भी नहीं है। तो इन्हें डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, ये मैंने डाला है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और नमक जाएगा, लेकिन नमक मैं डालूंगी थोड़ी देर के बाद। तो इनको डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से भून लिया। अब मैंने यहाँ पे गैस को करा हुआ है एकदम धीमा, और धीमी आंच पे मैं इस मसाले को अच्छे से भूनूंगी। जो मेरा टमाटर है अच्छे से गल जाएगा, थोड़ा सा मैशी हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से। और अब मैंने इसमें डाल दिए आलू, जो मैंने आलू उबाल के रखे हुए थे उनको मैंने इस तरीके से मैश कर लिया हाथ से ही। अगर आपको थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है तो मोटा भी रख सकते हैं, लेकिन क्या है ना, मेरे बच्चे ना एकदम बारीक होता है ना, जो इसकी थोड़ी सी ग्रेवी होती है बारीक वाली, तो वही इनको पसंद है। थोड़ा सा मोटा आलू आ जाएगा ना तो निकाल के साइड में रख देते हैं। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा मतलब वो जो आलू होता है ना, इसे थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ अच्छे से। तो इस तरीके से करने के बाद थोड़ा सा मसाले के अंदर ही मैंने आलू को भून लिया। और भूनने के बाद जब मुझे ऐसा लगा कि अच्छे से भून चुका है, तब मैंने इसमें डाल दिया यहाँ पे गर्म पानी। तो पानी को मैंने गर्म करके रखा हुआ है, पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद अब मैं इसे अच्छे से इस तरीके से मिला देती हूँ। जो नीचे मसाला चिपक गया था ना, जो मैंने अभी छोले बनाए थे, उसको भी अब ना क्या है, वो सारा मसाला इसी के अंदर आ जाएगा।
तो कढ़ाई भी नहीं जलेगी और मसाला भी आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। अब मैंने इसे छोड़ दिया इस तरीके से, और अब मैंने इसमें डाला है नमक। तो अब मैंने इसे धीमी आंच पे करके, और देखिए लास्ट में मैंने इसमें डाला है अमचूर पाउडर, 1 चम्मच भर के डाल दिया, क्योंकि थोड़ा सा खटास इसमें आती है ना, तो अच्छा लगता है आलू की सब्ज़ी, ये ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी होती है आलू की। तो इस तरीके से अब मैंने इसे अच्छे से मिला दिया। मिलाने के बाद और इसे कवर करने के बाद मैंने इसे दूसरे गैस चूल्हे पर रख दिया, और इधर मैं बनाऊंगी अब हलवा। हलवा बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि जो टाइम हुआ था ना, करीबन टाइम हो चुका था 8:30 का टाइम हो चुका था। तो देखिए सब्जी को मैंने साइड में रख दिया, और अब मैं यहाँ पे हलवा बना रही हूँ। तो ये मैंने लिए सूजी। ये कितनी सूजी है, 250 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसमें मैंने डाला है देसी घी। देसी घी डालने के बाद अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। और सूजी भूनते समय मैं गैस को एकदम धीमा करके रखती हूँ, जो हमारी सूजी है अच्छे से भुने और अच्छा सा इसमें कलर आए, हलवा भी अच्छा लगे। जब हमारी सूजी अच्छे से भुन जाती है ना, जो हलवा होता है, तभी वो अच्छा लगता है। अगर आप हाई फ्लेम पे भूनोगे या फिर मीडियम फ्लेम पे भूनोगे, तो जो सूजी है ना, कहीं से जल जाती है, कहीं से ठीक से भुन जाती है, तो ऐसा होता है, और हलवा भी फिर ठीक से नहीं बनता। अगर आप चाहती हो कि दानेदार हलवा बने, तो दूध भी डाला जाता है वैसे इसके अंदर, लेकिन मैं तो पानी के साथ ही बनाती हूँ। लेकिन दूध जो डलता है ना, उसे हम हलवा नहीं बोलते, फिर वो हमारा, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कुछ दूसरा ही नाम देते हैं, जो मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने बनाया भी नहीं है। तो इस तरीके से, और वैसे दूध भी डाला जाता है, ऐसी बात नहीं है, अपना अपना खाना पीना होता है। तो यहाँ पे घी मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने और थोड़ा सा घी इसके अंदर डाल दिया। और ये है देसी घी, अब मार्केट वाला नहीं है, ये घर का ही घी है। तो चलिए अब मैं इसे हल्की आंच पे इसे भून लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे भून लिया एकदम धीमी आंच पे। तो आप देख सकते हो जो मेरी सूजी है कितनी अच्छे से भून चुकी है, और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है, एकदम ब्राउन कलर आ चुका है इसमें। तो हमारी जो सूजी है काफ़ी अच्छे से भून चुकी है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये जो मैं आज हलवा बनाने जा रही हूँ ना, सॉरी हलवा बनाने जा रही हूँ, थोड़ा सा दूसरे स्टाइल से बना रही हूँ। तो देखिए उसको मैंने रख दिया साइड में। यहाँ पे मैंने दूसरा बर्तन लिया है, दूसरी कढ़ाई, इसमें मैंने डाल दिया पानी अपने हिसाब से कि इस सूजी में कितना पानी लगेगा। जब पानी में अच्छे से उबाल आ गया था, तब मैंने इसमें डाल दी सूजी। ऐसा करने से क्या होता है, जो छींटें होती है ना, जब हम क्या होता है सूजी के अंदर गर्म पानी डालते हैं तो छींटें पड़ती हैं, इधर उधर सारी गैस भी खराब हो जाती है, और खुद की भी हाथों पे पड़ जाती है, तो फिर हाथ भी जल जाता है। तो फिर मैं इस तरीके से बना लेती हूँ ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही छींटें पड़ती। पहले पानी गर्म किया और अच्छे से उबाल लिया, उसके बाद डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है क्या है, इसमें काजू है, बादाम है, किशमिश है, और है नारियल, सूखा नारियल, जिसे मैंने हल्का सा कद्दूकस करके रखा हुआ था। और ये काम मैंने दिया आज मम्मी को करने के लिए, और मम्मी ने साफ़ करके इनको दिया है मुझे। और मम्मी ने आज आटा लगाया था कि लाओ आज मैं आटा लगा देती हूँ, क्योंकि मम्मी मुझे पूछती रहती है जब काम थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, कि मैं कुछ करूँ, तो फिर मैं ही मना कर देती हूँ यार कि चलो मैं ये कर लूँगी मम्मी, कोई बात नहीं। तो देखिए अब मैंने इसमें लास्ट में डाली है चीनी, और चीनी डालने के बाद आप जानते हो ना, थोड़ा सा जो हमारा हलवा है थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो उसे पकाना ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद चीनी के बाद मैं इसे कम से कम नहीं तो 5 से 7 मिनट के लिए और पकाती हूँ, और एकदम धीमी आँच पे। और बाद में हम इसमें घी नहीं डालते, जो भी हमें घी डालना होता है ना, वैसे बाद में घी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी सासू माँ को पसंद नहीं है। वो कहती हैं जो भी तुम्हें डालना हो ना घी, तो भूनते समय डाल लिया करो, जितना भी डालना है, उसके बाद मत डाला करो। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, तो फिर मैं नहीं डालती। तो इसलिए तो देखिए यहाँ पे मैंने गैस को रखा है एकदम धीमा करके, और धीमा करके ही मैंने इस हलवे को पकाया था। जो मेरा हलवा था काफ़ी अच्छा बना था, काफ़ी दानेदार बना था। तो आप देख सकते हो इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी पतली हो चुकी है, लेकिन पकते पकते ये काफ़ी अच्छा बन चुका है। तो देखिए अब जो मेरा हलवा है रेडी हो गया। अब मैंने क्या किया, इस जगह पे गैस को कर दिया बंद, और बंद करने के बाद अब चलते हैं हम कहाँ पर, पूजा करने के लिए। नहीं सॉरी, पूड़ी बनाना तो भूल ही गई, अभी तो मुझे पूड़ी भी बनानी है। तो देखिए यहाँ पे सासू माँ ने आटा लगा के दे दिया था, तो आटा लगाने के बाद मैंने पूड़ियाँ बेली फटाफट से, और पूड़ियाँ बेलने के बाद अब मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने पूड़ी बनाई थी ना, ये मैंने माता रानी की जोत के लिए ही बनाई थी। और जब हम माता रानी की जोत जलाते हैं ना, तो हम 8 पूड़ी बनाते हैं। तो 8 पूड़ी, जैसे कि उसमें छोले और हलवा और सब्जी का भोग नहीं लगाते, सब्जी नहीं लेते हैं, हलवा लेते हैं, पूड़ी लेते हैं, छोले लेते हैं, और जो कच्चा नारियल आता है ना, नारियल की गिरी, तो वो लेते हैं, और लौंग, बतासे और फूल, अगर आपके पास में फूल हैं तो, चावल, रोली, कलाया, और माँ का जो श्रृंगार है वो थाली हुई पे रखी हुई है, जो डेली माँ की जो जलाई जाती है, माँ की पूजा की जाती है। तो उसी में ये सारा सामान मैंने तैयार कर दिया था, और 1 लोटा पानी। और हम लोगों में जो नगरकोट वाली माँ होती है ना, उनकी पूजा होती है इस दिन, मतलब
तो उनको ही पूजा जाता है। तो उनको, माँ को भी हम साथ में रख लेते हैं, तो उनका भी पूजन करते हैं। तो देखिए माता रानी की जो पूड़ियाँ थी बन के हो गई तैयार, और साथ में मैंने अपने हस्बैंड की भी बना के रख दी थी। हम लोगों की मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि हम लोग खाएंगे बाद में। पहले हस्बैंड को क्या है ना, आजकल जल्दी जाना होता है, तो जैसे ही हमारी पूजा ख़त्म हुई थी, पूजा हमारी हो गई थी, पूजा संपन्न हुई थी, तो उसके बाद फिर हमने हस्बैंड को भी खाना दे दिया। फिर वो अपनी ऑफिस के लिए निकल गए, फिर हम सब लोगों ने खाना खा लिया। तो इसी तरीके से मेरा आज दिन निकला। मतलब मॉर्निंग का टाइम जो रूटीन था ना, बहुत ज़्यादा बिजी था। तो आप जानते हो ना कि जब घर में कुछ बनता है तो उसमें टाइम भी लगता है, टाइम काफ़ी लग जाता है इन सब चीज़ों में। और सबसे ज़्यादा टाइम तब लगता है तब इन सबको रिकॉर्ड भी करना होता है, साथ में कैमरा सेट करो, फिर इस तरीके से। तो चलिए, जो मेरी पूड़ियाँ बन चुकी हैं, अब हम कर लेते हैं माता रानी की पूजा। तो आप लोग भी आइए, आप लोग भी माता रानी की पूजा करिए, और आपको जो भी मांगना है मांगिए। माँ सबकी मन्नतें, सबकी मुरादें पूरी करेंगी। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं पूजा। तो मेरी सासू माँ यहाँ पे बैठी हुई हैं, वही करती हैं, लेकिन फिर बताती जाती है कि पहले वो कर लेती हैं, उसके बाद मतलब हम कर लेते हैं। तो ये हैं हमारी नगरकोट वाली माँ, जिनको हमें यहाँ पे रख लिया। नीचे की साइड उनकी स्थापना की है। करने के बाद ये हमने जोत जलाई है। जो वो होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, उपले, हाँ उपले होते हैं, उनसे ही जोत जलाई जाती है। जोत मतलब यहाँ पे हवन टाइप में होता है, हवन ही किया जाता है, आप ये समझ लीजिए माँ का। तो यहाँ पे, और माँ का यहाँ पे हम पूजन कर रहे हैं। पहले करा सासू माँ ने, उसके बाद किया हस्बैंड ने, अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से, और मेरे करने के बाद करेंगे फिर बच्चे। तो बस ठीक है, इसी तरीके से। और आप मेरे जौ देखिए, जौ भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अभी 2 दिन और रखने। अच्छा, और सॉरी, और हाँ, आप मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताना, जो माता रानी की ये जो चौकी है, आप इनको कब हटाते हो। जैसे कि मैंने पिछली बार भी आप लोगों से पूछा था, लेकिन मेरे को लग रहा है मैं भूल गई आपने क्या बताया था, लेकिन एक बार और बता देना। और जो मेरी माता रानी की जोत जल रही है, अखंडित जोत, इसे कब, मतलब कब संपन्न होती है ये, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हमारा अष्टमी पूजन हो चुका है, अष्टमी पूजन भी हो चुका है। और थोड़ा सा अष्टमी पूजन भी हो चुका है, और थोड़ा सा ना मैं सो के भी उठी हूँ, क्योंकि खाना खा के जो मुझे नशा छाया ना नींद का, ऐसा लगा यार पहले थोड़ा सा मैं सो जाती हूँ, उसके बाद मैं आप सभी से बात करूँगी और अपने व्लॉग का एंड करूँगी। तो अभी मैं आधे घंटे के लिए नहीं यार, ज़्यादा ही सोई हूँ, कम से कम 1 या 1.5 घंटे के लिए सोई हूँ। और तब जाके आपको मेरी आंखों से लग रहा होगा कि मैं सो के उठी हूँ। एकदम नशा सा छा गया खाना खा के, क्योंकि कल तो मेरा फास्ट था, तो आज खाना खाया। और बस हमारा ये है कि हमारा जो अष्टमी पूजन था बहुत ही अच्छे से हो गया। और देखिए इस बार ना तो हमने कन्या बिठाई थी, नहीं तो हम कन्या भी बिठाते हैं, लेकिन आप जानते हो ना, कोरोना की वजह से। वैसे हमारे यहाँ पे ना आसपास में लोग बुला भी रहे हैं, कन्या पूजन भी कर रहे हैं, लेकिन हमने रिस्क नहीं लिया। तो फिर हमने नहीं बुलाई कि चलो इस बार और छोड़ देते हैं, और माता रानी की कृपा रही तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, तब हम कन्या पूजन करेंगे। तो इस बार तो हमने, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, बस उसी तरीके से सिंपल तरीके से हमारे घर में पूजा होती है। तो बस इसी तरीके से हमने पूजन कर लिया, खाना पीना सबका हो गया, और अब मैं इस व्लॉग का एंड करने के लिए जा रही हूँ, ठीक है ना। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, लाइक करके ही जाना। चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।